Assalamu alaikum 9th class. Today we are going to do the topic of gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. So it is actually basically the definition of three different terms. ठीक है, gram atomic mass. The first term is a gram atomic mass. डेफिनेशंस तीनों की बहुत मिलती हैं, ठीक है, बट दैट इज़ वेरी मच ईजी टू लर्न. एटॉमिक मास क्या है? ठीक है, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास. तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? व्हेन द मास ऑफ एन एटम, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है मेरे पास 1.008. ठीक है, और अगर मैं 1.008 को एटॉमिक मास को ग्राम में एग्जिबिट कर देती हूँ, ग्राम में प्रेजेंट कर देती हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन एज वेल एज वन एग्जाम्पल. ओके, देन वी हैव मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? किसी भी एलिमेंट का होगा, किसी भी कंपाउंड का होगा. ऑन द वेरी स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जब आपने कंपाउंड का टॉपिक किया था तो देयर वाज टू टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स, दैट इज़ आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स का क्या होगा? फार्मूला मास होगा, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा. सो व्हेन द atomic molecular mass of an element or a compound is expressed in grams, that is called gram molecular mass. For example, मेरे पास वाटर है और वाटर का एटॉमिक मास होता है 18, और 18 को जब मैं ग्राम में एग्जिबिट कर देती हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास. So now moving towards the third term, that is the gram formula mass. When the formula mass of ionic compound is expressed in grams, so that is called gram formula mass, or this is also called a mole. मोल को हम बाद में डिस्कस करते हैं. So that is called the gram formula mass. So सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जब जो फार्मूला मास है दैट इज़ 58.5. सो जब मैं इसको ग्राम में एग्जिबिट कर देती हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड द ग्राम फार्मूला मास. यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन एज वेल एज जस्ट वन एग्जाम्पल फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एवोगाड्रोस नंबर. व्हाट इज़ एवोगाड्रोस नंबर? सो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थिंग्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टेक 1 ग्राम, मैं आपको 1 ग्राम शुगर देती हूँ और ये देने के बाद मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मुझे फाइंड आउट करके बताएं कि शुगर में, मुझे ये तो पता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स हैं, बट कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है इन 1 ग्राम? 1 ग्राम ऑफ शुगर में कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, मुझे वो फाइंड आउट करके बताएं. ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, हमारे पास मास को मेजर करने के लिए तो स्केल्स अवेलेबल हैं. ठीक है, वेट को मेजर करने के लिए स्केल्स अवेलेबल हैं, बट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एटॉमिक मास और द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, किसी भी एटम को मेजर करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई स्केल अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय अ साइंटिस्ट दैट इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोस. उसने हमें ये क्या बोला था कि जब हम 1 ग्राम लेते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे हमने एटम्स का लिया है, चाहे हमने आयनिक कंपाउंड लिया है, चाहे हमने इफ़ वी हैव टेकन द कोवलेंट कंपाउंड और इफ़ वी हैव टेकन द एलिमेंट, 4 चीज़ें बोल रही हूँ, एटम, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड और एलिमेंट. अगर इन सब चीज़ों का इफ़ आई हैव टेकन द 1 ग्राम, ठीक है, हर चीज़ का मैंने 1 ग्राम लिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया है, मैंने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया है और मैंने 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया है. ठीक है, सारी चीज़ों का मैंने 1 ग्राम लिया है, और 1 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 के. किसके इक्वल होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23. दिस इज़ कॉल्ड द एवोगाड्रोस नंबर.
ठीक है। सो ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया कि 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, ठीक है। सो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 1 ग्राम में इतने एटम्स होंगे, ठीक है। 6.02 into 10⁻23. So and this is also represented by a symbol Na. So what is actually the definition? Avogadro's number is a collection of 6.02 into 10⁻23 particles. It is represented by a symbol Na. Hence 6.02 into 10⁻23 number of atoms, number of molecules, number of formula units is called Avogadro's number. So हम इसे क्या नाम देते हैं? This is called Avogadro's number. So this is the definition that you have to learn. That's it. आपने इतनी definition को learn कर लिया. This is your short question and you are done with that. Okay. Now moving towards from here you don't have to do learn anything. आपको कुछ भी learn करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से. Now moving towards the next thing, that is a mole. So mole क्या है? Mole is defined as amount of mass of a substance that contains 6.02 into 10⁻23 number of particles. हमने ये बोला कि हमने 1 ग्राम वाटर लिया है और वाटर का जो एवोगाड्रोस नंबर थे उसमें मास था इसका 18 और वो मैंने ग्राम में शो कर दिया, तो दैट विल बिकम द एवोगाड्रोस. और ये किसके इक्वल हो गया? 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर के, ठीक है. मैंने ये बता दिया कि 1 ग्राम ऑफ वाटर में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं 1 ग्राम ऑफ एटम में, 1 ग्राम ऑफ आयोनिक कंपाउंड में, 1 ग्राम ऑफ कोवलेंट कंपाउंड में, हम उसे नाम देंगे मोल का. उसी चीज़ के लिए हमने एक और टर्म को भी यूज़ किया हुआ, दैट इज़ अ कलेक्टिव टर्म, और कलेक्टिवली हम उसे नाम देते हैं मोल का. अगर आप एक चीज़ याद रखो तो यहाँ पे हर एक डेफिनेशन के बाद एक छोटी सी टर्म लिखी हुई थी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मोल, it is also called a mole, it is also called a mole. For example, when we represent the atomic mass, molecular mass and the formula mass of the ionic compound, covalent compound and the atom in grams, then it is collectively called mole. तो हम उसे क्या नाम देंगे? मोल का. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इसी एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं. हमने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया और उसका एटॉमिक मास कितना था? 1.008 ग्राम, ठीक है. यही इक्वल होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के, ठीक है. सो यहाँ पे हमने इस कंप्लीट एग्जांपल को भी साथ में डिस्कस कर लिया, दैट व्हाट इज़ एक्चुअली द मोल. मोल क्या है? मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स, ठीक है. फाइन, यहाँ तक आपके पास आ गई मोल की डेफिनेशन. सो दैट इज़ डन. दिस इज़ अगेन योर शॉर्ट क्वेश्चन. आपने शॉर्ट क्वेश्चन किया, 4 एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. सो कोई सी भी एक एग्जाम्पल आपको लर्न करनी है. ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे lecture, and you just have to learn the basic definition.